इजराइल को यह लग रहा था कि कतर पर भी हमला मैं कर दूंगा तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। देखिए, कतर को यह पता था कि हमला हो रहा है या होने वाला है। यह अब बहस की बात नहीं है, यह किनारे रख दो भाई। अभी मामला यह है कि चाहे दिखाने के लिए ही सही, कतर और यूएई भड़के हुए हैं, क्योंकि उनके देश की जनता अपनी सरकार पर भड़की हुई है। इधर नेपाल से लेकर, समझ रहे हो, नेपाल से लेकर अरे फ्रांस, वहां सरकार के खिलाफ पहले से विद्रोह है। इन तमाम चीजों को दिमाग में रख के अरब भी तो डर रहे हैं कि साला हमारी सरकार हमसे न किलत जाए। हमारी यहूदी बीवियां हैं, सबको पता है। रिपोर्ट सुनिए, कतर ने क्या किया। कतर नाराज है, पूरा भड़का हुआ है। कतर ने क्या किया, कतर ने ओआईसी की और अरब की मीटिंग बुला ली इमरजेंसी कि भाई हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ में कतर ने कहा कि हमने अपने अधिकारियों से कह दिया है, इजराइल ने जो हमला किया है इसका जवाब तैयार करो, हम इसका जवाब जरूर देंगे। उधर दोस्तों यूएई के अमीर शौक में हैं। दुबई के, उनको लग रहा था इजराइल की गोद में इतने सालों से बैठ के झिंगा लालाहू कर रहे हैं तो मजा तो इजराइल को जब हम दे रहे हैं तो इजराइल हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो तो घुस घुस के मार रहा है। दोस्तों यूएई के अमीर, जी हाँ दोस्तों, यूएई के अमीर सीधा जो है दोहा पहुंच गए। अब 2 अरब देश साथ में हैं और भी अरब देशों को चिंता अब यह हो गई है कि अगर इजराइल ऐसे ही घुस घुस के मारता रहा तो हमारी सिक्योरिटी तो गई हमारे ही पिछवाड़े में। अब यूएई के अमीर के बारे में कहा जा रहा है कि यूएई को यकीन ही नहीं था और सोचा भी नहीं था यूएई ने कि ऐसा इजराइल कर सकता है। अब यूएई कितना चिढ़ गया। यूएई ने भी कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि अगर नेतन्याहू ने अगर वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो हमारी जो पार्टनरशिप है खराब हो जाएगी। अब उसके बाद अरब के अंदर, कतर के अंदर घुस के इजराइल ने हमला कर दिया। अब यूएई के अमीर ने बड़ा काम किया। यूएई के अंदर, दुबई के अंदर दुनिया भर के देश अपने हथियार शो ऑफ करने वाले थे, हथियारों का एक्सपो था। यूएई ने बैन कर दिया इजराइल को कि हाँ जी, इजराइल हमारे मुल्क में हथियार की नुमाइश नहीं कर सकता। अब यूएई की सोच भी सुन लीजिए। यूएई का मानना अब यह है, रिपोर्ट ये कह रही है, बयान ये आया है यूएई की तरफ से कि हमारा मानना यह है कि ईरान कहीं नक्शे कदम पर इजराइल चल रहा है और मिडिल ईस्ट में खतरा पैदा कर रहा है। समझ में आया? यानी ये चमनचू, ये इजराइल और ईरान को एक ही तराजू में तोल रहा है। यह होता है तब जब भैया खून खराब हो। मतलब जितने ये अरब देश है ना, अरब देश, इन अरबियों की नानी का घर इजराइल में है। बहुत गहरी बात है ये। जो जिनके मन साफ नहीं है ना, जिनकी जबान साफ नहीं है, जिनकी नियत क्लियर नहीं है, जो ऐसे, मतलब हक और बातिल एक तराजू में कैसे हो सकते हैं भाई। और यूएई अगर इतना ईमानदार है तो इजराइल के साथ तमाम डील अभी तोड़कर दिखा दे। ये सब अरब की भी ड्रामे, थोड़ा बहुत तो गुस्सा होकर दिखाना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं। इजराइल का जो एम्बेसडर अमेरिका में है, उसने कहा कि अगर इस बार हम हमास के लीडर को नहीं मार पाए तो हम अगली बार मारेंगे, फिर मारेंगे। यानी कतर के अंदर घुसकर हमला करने की दोबारा धमकी दे रहा है इजराइल का नेता। यही आपको आगे बता दूं कि इसी नेतन्याहू ने कतर से दादागिरी है, छाती चौड़ा के बोला है, या तो हमास के तमाम लीडरों को अपने मुल्क से निकाल दो या तो उन पर केस चलाओ, उनको गिरफ्तार करो। उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है पलट गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं थ्रिल्ड नहीं हूं और मुझे अंदाजा भी नहीं था, इजराइल ने हमें बताकर हमला नहीं किया था और कतर पर हुए हमले पर मैं खुश नहीं हूं। सुनिए। Notify you in advance, Mr. President? Did Israel tell you in advance? So you were caught by surprise, sir?
You were caught by I'm surprise. never surprised by anything, especially when it comes to the Middle East. How did you learn about this happening? I'll be giving a full statement tomorrow, but I will tell you this: I was very unhappy about it, very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down. What does it mean for your दुनिया याद रखे, अरब, इजराइल, ये सब एक है। इनकी जो सरकारें हैं ये सब एक है। जो हक पर है वो अकेले हैं। फिलिस्तीन को और फिलिस्तीन के समर्थकों को मारने के लिए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पूरी दुनिया एक साथ रडार दिखा रहा है। बहुत बड़ा खुलासा है। रडार ये दिखा रहा है, सबूत ये है कि जिस वक्त इजराइल के फाइटर जेट कतर पर हमला कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटेन के भी ऑयल टैंकर हवा में उड़ रहे थे। अनुमान यह है कि ब्रिटेन के ही टैंकरों ने हवा से हवा में इजराइल के फाइटर जेट को कतर के ऊपर हवा में, फिजा में यानी रिफ्यूल किया था। यानी कई देश मिलकर हमास, फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के समर्थकों को मिटा रहे हैं। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को धमकी दी, पोस्ट किया और कहा कि ये जो ऑपरेशन ने किया है, ऑपरेशन का नाम फायर समिट है और इस ऑपरेशन से दुनिया को हम बता देना चाहते हैं कि हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। हम जब चाहे, जहां चाहे अपने दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं और उनको मिटा सकते हैं। अब मैं आपको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसी जानकारी दूंगा कि दिल आपका खुश होगा। खुदा की कसम, जानकारी यह है कि ये जो हमास के टॉप लीडर कतर में बचे हैं, ये नमाज की वजह से बचे हैं। नमाज, अल्लाह अकबर, ये मौजज़े से कम नहीं है मेरी नजर में। अब आप सुनिए, दिल पर हाथ रखिए, मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए। रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने हमास के लीडर्स के मोबाइल को ट्रैक किया और उसकी लोकेशन अपने फाइटर जेट को दी। अब जहां मोबाइल है, मतलब वहीं पर हमास के लीडर हैं, क्योंकि वो हमास के लीडरों का फोन है, वहीं हमला करना था, वहीं से सिग्नल फोन का कनेक्ट था। आपको बताऊं, जिस वक्त इजराइल ने हमला किया, उन तमाम हमास के लीडरों का मोबाइल उस जगह तो था, लेकिन लीडर वहां नहीं थे, क्योंकि वो नमाज पढ़ने गए थे। वजू बनाकर गए तो मोबाइल का मस्जिद में क्या काम। वो लोग बेचारे मोबाइल वहीं रख कर गए थे। अब मोबाइल जहां पर है तो मोबाइल के नेटवर्क को, तवज्जो है, मोबाइल के नेटवर्क को देखकर इजराइल ये फाइटर जेट सोच रहे थे कि यही है टारगेट हमारे। उन्होंने मिसाइल दागी, बमबारी की, लेकिन हमास अल्लाह की पनाह में था। हमास के लीडर मुसल्ले पर थे, जान उनकी बच गई। ये कितना खूबसूरत वाकया है। इसी नमाज की वजह से इजराइल का ये ऑपरेशन फेल हो गया। हक बात करने का भी जिगरा चाहिए दोस्तों। हक बात बोली है ईरान। ईरान ने कहा कि अब तो तमाम मुसलमान देशों को, उम्मत मुस्लिमा को इस मुद्दे पर एक साथ खड़े होकर इजराइल को जवाब देना चाहिए। लेकिन मुसलमान, उम्मत मुस्लिमा ईरान की बात कैसे मान सकती है? ईरान तो खटमल है, ईरान तो सिया है भाई। ना 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 ना, कितनी भी हक बात कर लो भाई, हम नहीं मानेंगे, हम तो सुन्नी हैं, हम तो ना, हट हुर, हम नहीं मान। इसीलिए हमारा पिछवाड़ा लाल रहता है, कोई भी आके पीट पाट के चला जाता है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम सूते जाते रहेंगे। कतर का अपडेट यह है कि जॉर्डन का किंग और मोहम्मद बिन सलमान भी कतर आने वाले हैं। लेकिन ये हिजड़ों की टोली जो इकट्ठा हो रही है, ये सिर्फ दावत करेंगे, मीटअप करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे और ये वापस चले जाएंगे। इजराइल को भी ये बात पता है। अगर आज की तारीख में ये सब एक ना हुए और इजराइल को जवाब न दिया
तो याद रखना ग्रेटर इजराइल बहुत करीब है। कतर ने आधिकारिक तौर पर बताया कि पिछले ही महीने अमेरिका और इजराइल ने हमसे वादा किया था कि हम कतर के अंदर यानी आपके मुल्क के अंदर हमास पर हमला नहीं करेंगे। सोचिए, ये किसी को नहीं बख्शते भाई, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका और इजराइल ने ठगा नहीं। अब सुनिए, ये जो मीटिंग होने वाली थी, जो दोहा में मीटिंग कर रहे थे ये हमास के लीडर, इनको इजिप्ट और बेचारे तुर्की ने वार्निंग दे दी थी कि भैया कुछ भी हो सकता है, अपनी सिक्योरिटी मजबूत करो। इस बार तो नमाज ने बचा लिया, अगली बार पता नहीं क्या होगा। तो ये बात तो सोचनी ही चाहिए। हिजबुल्लाह के फिलहाल के जो लीडर हैं उन्होंने भी बयान दिया। नईम कासिम कहते हैं कि आने वाले समय में अल्लाह ना करे देखिएगा यही इजराइल सऊदी अरब पर हमला करेगा। आप भी क्या, आपका दिल दोस्तों कह रहा है कि बेशक ये हकीकत है। नईम कासिम ने यह भी कहा कि अल्लाह ना करे, ये देखते रहिएगा कि आज जो कतर के ऊपर उसने हमला किया है ये ग्रेटर इजराइल का पहला कदम है, इसके बाद वो सऊदी पर हमला करेगा। और याद रखना, अगर हमको मार दिया गया, हम मर गए, तो ये याद रखना हमारे बाद अब तुम्हारा नंबर। And Israel needs different kinds of circumstances in order to expand. We might hear one day that it attacked Saudi Arabia or it attacked the United Arab Emirates or any place. Just as it's continuing to attack now Lebanon, Syria, not to mention what is taking place in occupied Palestine. वहीं इजराइल के पत्रकार डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हमला तो हमें अब तुर्की पर करना चाहिए। अभी भी मुसलमान एक नहीं होगा। अब सुनिए तुर्की क्या कर रहा है। तुर्की ने अपने बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। तुर्की को अल्लाह ने बहुत ताकत दी है, अब वक्त है तुर्की ताकत दिखाए। अब कतर के पीएम ने धमकी दी है। अल्लाह और हिम्मत दे भाई कतर को। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ, इसका जिम्मेदार नेतन्याहू को ठहराया जाएगा और हम अपने अलाइज और अपने साथियों के साथ बात कर रहे हैं कि अब इजराइल के साथ हम क्या करें। यहां तक कि कतर ने यूएन को लेटर लिख दिया है कि इजराइल ने जो हम पर हमला किया है इसको हम खाली नहीं जाने देंगे। फिर से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह कतर के सीने में हिम्मत डाले। कतर के पीएम ने यह भी कहा कि इजराइल ने वो उम्मीद को भी मिटा दिया है जो उम्मीद थी कि हम इजरायली हॉस्टेज को आजाद करा लेंगे। बताइए, जो देश इजराइल के लिए मीडिएशन कर रहा हो, यहूदियों को बचा कर लाने के लिए कोशिश कर रहा हो, इजराइल उसे खुद नहीं छोड़ता। कतर के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इजराइल ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और धोखा दिया और हमारा रीजन, यानी कतर ने सिर्फ अपने आप को नहीं कहा, कतर ने कहा हमारा इलाका तुमको जवाब देगा। कतर के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो मेरा गुस्सा है मैं आपको दिखा और बता नहीं सकता। नेतन्याहू ने अपॉर्चुनिटी खो दी है इलाके में शांति की और अब सब कुछ बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि उसने हमारा समय बर्बाद किया। नेतन्याहू ने वो खुद सीज फायर के लिए और डील के लिए राजी नहीं है। उधर ऐलान कर दिया कि अरब इस्लामिक समिट कतर की राजधानी दोहा में होगा। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने साफ तौर से कहा कि हम हर तरह से कतर के साथ हैं, पूरी तरह से कतर के साथ हैं और हम निंदा करते हैं इजराइल ने जो किया है। तुम्हारी बहन की टांग तोड़ूं। दोस्तों, ये वो हराम का पिल्ला है जो सिर्फ निंदा करता रहता है। ये वो बादशाह बने बैठे हैं जिनकी एक अम्मा नहीं है। कौन सी अम्मा से कौन पैदा हुआ है किसी को पता नहीं है। सबसे घटिया इंसान यही मोहम्मद बिन सलमान है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मोहम्मद बिन सलमान के इस कानी उंगली में इतनी ताकत है कि अगर इजराइल के पिछवाड़े में वो कर दे तो 11,000 फीट ऊपर नेतन्याहू उड़ता हुआ नजर आएगा। ये सब हरामीपना इन्हीं का है।
अब ये पता है इतने खतरनाक बयान क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि मुसलमान देशों का और मुस्लिम लोगों का, इनके खुद के देश के लोगों का ना भरोसा टूट ना जाए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो ये बादशाह हैं, ये खुद इजराइल के एजेंट हैं, इसलिए तड़प के फड़फड़ा के मुंह बकैती से कुछ मिलेगा क्या? अरे 2.5-3 साल से हरामियों कर क्या रहे हो तुम? निंदा निंदा निंदा, बे भाड़ में जाओ निंदा। ये तमाम वही देश हैं जो इजराइल पर जब मिसाइल जाती है ना, तो ये तमाम अरब वो देश हैं जो ईरान की मिसाइलों को रोकते थे। अरे मारते गिरा दो, हाँ पापा तक नहीं जानी चाहिए, इजराइल तक नहीं। ये वो अरब है। ونحن نرفض وندين اعتداءات السلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة الذي يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لمواجهة هذا العدوان واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. سنكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك. एक डेड बॉडी हमास की और मिली है जो पहचानी नहीं गई है कि कौन है। 2 और अभी सीनियर हमास के लीडर हैं